बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे आप लोग। साकिब याद खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। जी तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर वन कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो चुकी थी, और 1.1 पे आज हमारा कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 1 पे लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हमें कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। Z1 हमें दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, Z3 दिया हुआ है। कहता है आपने Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 को इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B लिख के दिखाना है। चले, सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, Z1 हमें गिवन है, Z1 है 2 प्लस आयोटा, और Z2 भी हमें गिवन है, वो है 3 माइनस 2 आयोटा। Z3 भी हमें गिवन है, वो है 1 प्लस 3 आयोटा। आप Z1 का कॉन्जुगेट निकालें, 2 माइनस आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट में यूज़ नहीं हो रहा, कॉन्जुगेट यूज़ नहीं हो रहा। ये मैंने कॉन्जुगेट लिया, अब इसमें पुट करें Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, ओवर में क्या आ गया, Z2 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। आयोटा बटे में नहीं आना चाहिए बेटा, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो गया, बटे में 3 माइनस 2 आयोटा है। इसको रैशनलाइज कर दें, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और 3 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड कर दें। जी बच्चों, तो 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 3 कर देगा, बटे में 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा आ गया, और इसके साथ प्रोडक्ट आ गया 3 प्लस 2 आयोटा का, ये जो आपने रैशनलाइज किया था। जी 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर आ गया। इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 प्लस 4। जी माइनस 3 माइनस 23 आयोटा प्लस में 14 हो गया, ओवर में 13, 14 माइनस 3 11 आ गया, माइनस 23 आयोटा ओवर 13, अलहदा अलहदा लिखने, माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। एक आसान सा सिंपल सा सवाल था जो हमने इसको कंप्लीट किया। चलें, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने डिस्प्ले है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। 6 में आपको Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, और मुख्तलिफ आपको वैल्यूज निकलवाने के लिए कह रहा है। Z1 है 2 प्लस 7 आयोटा, ये गालबन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और बेटा Z2 आपके पास है 5 प्लस 3 आयोटा। कहता है 2Z1 माइनस 4Z2, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड कैलकुलेट करें। ओके, 2Z1 माइनस 4Z2 पहले निकालते हैं। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4Z2 की वैल्यू 5 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 14 आयोटा माइनस 20 माइनस 12 आयोटा, 4 में से 20 गया माइनस 16, 14 आयोटा में से माइनस 12 गया तो ये 2 आयोटा आ गया। 2Z1 माइनस 4Z2 हमने निकाल लिया। मॉड चाहिए, 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड लें तो माइनस 16 प्लस 2 आयोटा का मॉड। मॉड कैसे लेते हैं, अंडर लगाते हैं, माइनस 16 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 256 प्लस 4 260 आ जाएगा। आप बेशक इसके मजीद टुकड़े कर दें, 2 टुकड़े, एक अंडर निकल आएगा, दूसरी वैल्यू अंदर पड़ी रहेगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फिर कहता है, ये बेटा आपको होमवर्क दे देता हूँ, आसान सा है।
ये भी आसान सा है, छोटा सा सवाल है। 4 देखें, 4 में हमें क्या कहता है? 4 में कहता है पहले आपने z1 प्लस z2 होल का क्यूब खोलना है, फिर इसका जो मॉड है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले z1 प्लस z2 निकालते हैं। z1 प्लस z2 क्या होगा? 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा। 2 - 5 -3, 7 प्लस 3 10 आयोटा। तो हमने z1 प्लस z2 निकाल लिया, इसका क्यूब ले। तो जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो क्यूब आएगा -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब। क्यूब कैसे खोलते हैं? इसको a कह दो, इसको b कह दो। a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर -27 हो गया, 1000 आयोटा क्यूब हो गया, ये 1000 हो गया, आयोटा क्यूब हो गया, -3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 10 ज़ा 270 आयोटा हो गया जी। ये -9 हो गया और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो -900 हो गया और 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। -27 प्लस 1000 आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। 270 आयोटा पड़ा हुआ है और ये प्लस में 900 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। -27 प्लस 900, इसको इकट्ठा कर दें, और ये 270 आयोटा है और ये -1000 आयोटा आ गया जी। बेटा इनको आप कर दें माइनस, इनको माइनस करते हैं तो ये गालबन आएगा 873 बनेगा। ऐसे 873, 780, 880 बन जाएगा और 900 प्लस 270 में से 100,000 माइनस करते हैं तो ये गालबन आ जाएगा आपका 730। 70 ऐड करें 8, हाँ 730, और 730 भी माइनस में आएगा। अब बेटा जी z1 प्लस z2 का क्यूब तो निकाल लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेना है। जब मॉड लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको बेटा आप कर लीजिएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोल के सम करके अंडर रूट ले लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ आ गई? ये छोटे से आसान से सवाल थे। चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता क्या है? 7 में कहता है आपने प्रूफ करना है आयोटा की पावर n+1, आयोटा रेस पावर n+2, आयोटा रेस पावर n+3, आयोटा रेस पावर n+4 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, आयोटा की पावर n+1, आयोटा रेस पावर n+2, आयोटा रेस पावर n+3, आयोटा रेस पावर n+4। आप एक काम करें, आयोटा की पावर n सब में से अलहदा कर लें। मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा n इंटू आयोटा, आयोटा n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा n इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा n इंटू आयोटा 4। आयोटा n सब में से कॉमन ले लें, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। चलें इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n, आयोटा -1, ये माइनस आयोटा, माइनस माइनस +1। जी बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई और राइट हैंड साइड आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों? ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखें, इसी का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 2n 1 के बराबर है। तो आपने लीस्ट वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करनी है। n जो है वो लीस्ट इंटीजर है, तो n आपने कैलकुलेट करना है। एक काम करें, आप कंसीडर करें
1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा को उठा लें, रैशनलाइज कर लें। चल इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये मैंने 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा उठा लिया, इसी को मैंने आगे रैशनलाइज कर दिया, तो ऊपर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बनेगा, बटे में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा। ऊपर स्क्वायर खोलें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा आ जाएगा, बटे में 1 प्लस 1 बनेगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 2 आयोटा ओवर 2 बनेगा। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 आयोटा ओवर 2 आ गया। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, आयोटा के बराबर आ गया। आपको 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 2n चाहिए, दोनों तरफ आप पावर 2n ले लें। 2n ले ली। अच्छा अब क्या होगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर 2n, ये किसके बराबर है? स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट में आपके पास ये जो वैल्यू है ये बराबर है 1 के, तो यहां 1 डाल दें। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 2n देखें किसके बराबर गिवन है, आपको 1 के बराबर गिवन है, और ये आयोटा की पावर 2n है। अच्छा अब होगा क्या, आयोटा की पावर 2n ये 1 के बराबर है। देखिए ये 1 कब होता है, अगर आप n को 1 डालते हैं तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, -1 के बराबर आएगा। अगर आप n को 2 डालते हैं तो आयोटा की पावर 4 1 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दें तो ये आयोटा 4 बनेगा, और आयोटा 4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होने का मतलब यह है कि आपका n जो है वो किसके बराबर साबित हो गया, ये बल्कि n आपका 2 के बराबर साबित हो गया, क्योंकि उस समय क्या कहा था, उसने कहा था कि n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आपने दिखानी है, और हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। समझ आ गई? उसके बाद देखें आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहता है? 9 में कहता है शो दैट आयोटा रेज़ टू पावर n आयोटा रेज़ टू पावर r के बराबर है। r कहता है रिमाइंडर आता है कब? जब n को हम 4 पे डिवाइड करते हैं। n इज ग्रेटर देन 4 है, कहता है n को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो r क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। तो ये मुझे साबित करना है कि आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के बराबर है। आप एक काम करें, n ग्रेटर देन 4 है, 4 को बाहर रखें, n को अंदर रखें, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, और इनको माइनस करें तो रिमाइंडर भी बचेगा। रिमाइंडर बचेगा तो n को आप कैसे लिखेंगे? ये जो डिवाइडेंड होता है उसको कैसे लिखते हैं? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट से और रिमाइंडर ऐड करते हैं तो n बनता है। अच्छा मुझे क्या चाहिए? आयोटा की पावर n चाहिए। आप इसको आयोटा की पावर में ले जाएं। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा की पावर r। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने अलग-अलग कर दिया। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 4 की पावर q इंटू आयोटा की पावर r। बेटा आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये आयोटा की पावर n इंटू 1 की पावर q, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर q इंटू आयोटा की पावर r। 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही होता है। ये बेटा आयोटा की पावर n हमने प्रूव कर दिया किसके बराबर है? आयोटा की पावर r के बराबर है। ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 आपका चैप्टर 1 आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।